बस 3 घंटे बाकी हैं, साल 2012 रुखसत हो जाएगा और शुरू हो जाएगा नया साल 2013। आमतौर पर हर साल पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत की जोरदार तैयारियां होती हैं, लेकिन आज हमारा देश जश्न नहीं मना रहा। आज गमी छाई हुई है। गैंग रेप की शिकार उस लड़की के लिए जिसने 12 दिनों तक बहादुरी से मौत से लड़ने के बाद आखिरकार 13वें दिन दम तोड़ दिया। नया साल क्या है? कैलेंडर में बदलती एक तारीख और ये सबूत कि हमारी सभ्यता ने कुछ और सीखा है, कुछ और समझदार हुए हैं हम, कुछ और संवेदनशील अपनी दुनिया को लेकर। लेकिन भारत में एक बोझ के साथ बदलेगा इस बार का कैलेंडर, बर्बरता का बोझ, बेसुधी का बोझ, बेफिक्री का बोझ। 28 दिसंबर और 1 जनवरी इतने नजदीक होते हैं कि वो स्वाभाविक हो जाता है। तो उन्होंने यहीं से बल्कि शुरू किया था कि इस वर्ष हम आपको शुभकामना नहीं दे रहे हैं। तो उनकी उस भावना से स्पष्ट था कि इस वर्ष वे न तो नए साल की बधाई देंगी और न बधाई लेंगी। हमने कहा है कि हम ये वर्ष नव वर्ष नहीं मनाएंगे, लेकिन केवल नव वर्ष ना मनाने से कर्तव्य की तीसरी नहीं हो जाएगी। ये साल हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदान करना होगा, प्रतिबद्ध करना होगा। हथेलियों पर अफसोस के साथ इस बार हम लिखेंगे हैप्पी न्यू ईयर। गमों की जलती मशाल के साथ गर्दिशों के मेले में समझ में नहीं आता ये जलसे का मौका है या फिर दीप जलाने का। सियासत चाहे कितने भी खेल खेले, लेकिन यह देश सदमे में है। नया साल तो आ गया, लेकिन नम आंखों के नीचे से, चुपके से। साल 2012 का ये आखिरी दिन है। पूरी दुनिया नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई है। दिल्ली में कई ऐसे कार्यक्रम हैं नए साल के लिए जो होने वाले थे, उनको कैंसिल किया गया है। वजह यह कि बलात्कार पीड़ित लड़की जिसकी मौत हो गई आखिरकार सिंगापुर में कई दिन इलाज के बावजूद, उसके परिवार के साथ गम में शरीक होने के लिए कई जो कार्यक्रम है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। ये जमाना रो रहा है और जिंदगी उदास है। उदास है डाल, उदास है पत्ते, परिंदे और घरौंदे उदास है। देश के सैकड़ों होटलों ने नए साल के समारोहों को रद्द कर दिया है। दिल्ली में हुई दुष्कर्म की इस घटना ने जहां एक तरफ लोगों को शर्मसार किया है, तो वहीं इस घटना की वजह से लोगों की आंखों में गुस्सा और रोष दोनों ही देखे जा सकते हैं। और यही वजह है कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए साल के जितने भी सेलिब्रेशंस थे वो कहीं ना कहीं रद्द कर दिए गए हैं। क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या दिल्ली और क्या गुजरात, उदासियों को उम्मीद में बदल देने की जिद जश्न की रात पर भारी है। भारी है सस्कियां सलीकों की दुनिया पर। इस बार थिरकनों पर नहीं, जज्बात की थाप पर आए नया साल। दिल्ली में हुई बलात्कार की घटना के बाद अहमदाबाद में भी आज नए साल का जश्न लोग नहीं मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है यहाँ पर, अपने हाथों में बैनर लिए आए हुए हैं जिसपे लिखा हुआ है 2013 का ये जो साल है वो उस पीड़ित लड़की को समर्पित करते हैं। लाखों मुसाफिरों को रोज मंजिलों तक पहुंचाने वाले भारतीय रेल भी इस रुदन में सन्नाटों के साथ है। दिल्ली में हर साल होने वाला शानदार जलसा इस बार अफसोस के आंगन में बैठ गया है। जब समाज अफसोस में डूबा हो, सियासत की गलियां गमजदा हो और मुनाफे की दुनिया भी डूबी हो मातम में, तो सरहद के संतरी कैसे मनाते जश्न। सेना सन्न है, ये क्या किया, ये क्या हुआ। इस बार अंधेरे में ही आ जाए नया साल। आओ नववर्ष आओ हमारी अंतरात्मा के नवीन घर में। आओ उम्मीदों के उड़न खटोलों पर बुलबुल की तरह आओ, कनेर की तरह आओ। धारण करो धरती वक्त की इन धड़कनों को। चले आओ नववर्ष बदलाव की रेल की तरह। धड़ 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 चले आओ चुपके से, आज चांदनी उदास है। देश नए साल का इंतजार कर रहा है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में नए साल का आगाज हो चुका है। ऑकलैंड और सिडनी में नए साल के आगाज की तस्वीरें आई हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड के शहर में ऑकलैंड में नए साल ने दस्तक दी और वहां रंगारंग आतिशबाजी से साल 2013 का स्वागत किया गया।
अब आपको हम दिखा रहे हैं ये 2 तस्वीरें, एक तरफ न्यूजीलैंड और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर की तस्वीरें हैं। हर साल की तरह इस बार भी सिडनी हार्बर पर खूबसूरत आतिशबाजी की गई है। उधर पूरा देश बेसब्री से नए साल का इंतजार कर रहा है। ब्राजील के शहर रियो की तस्वीरें भी हम आपको अब दिखा रहे हैं। नए साल का इंतजार वहां भी जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। ये अभी आप देख रहे हैं सिडनी और न्यूजीलैंड, सिडनी और ऑकलैंड दोनों जगहों पर जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें अभी आपके सामने हैं। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2013 की स्वागत की तैयारियां कितनी जोरदार तरीके से उन जगहों पर हो रही हैं जहां 2013 का आगाज हो चुका है। हालांकि अभी हमारे लिए रात बाकी है और ये रात वाकई में बड़ी लंबी रात है। पंद्रह दिन हो चुके हैं लेकिन गैंगरेप की पीड़ित लड़की के साथ जागी दिल्ली अभी तक सोई नहीं है। सरकार ऐसे मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करने की मंशा जता चुकी है, लेकिन लोग इस वायदे पर घर लौटने को तैयार नहीं हैं। दिल्ली में लगातार लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हर कोई बस यही चाहता है कि कम से कम अब तो सरकार जागे। ना नारेबाजी हुई बंद, महिलाएं क्या चाहती, महिलाएं क्या चाहती, ना घर को लौटे लोग, देश निभा रहा है वादा। हक लेकर रहेगा हिंदुस्तान। 23 साल की उस लड़की की इंसाफ की लड़ाई जारी रहनी चाहिए, ये प्रण दिख रहा है दिल्ली की सड़कों पर। राजधानी दिल्ली में पुलिस की सख्ती के बावजूद न धरना रुका न प्रदर्शन। आयशा के बैनर तले छात्र दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इकट्ठा हुए। छात्रों का ये जत्था अपनी मांग से हटने को तैयार नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि जो हमारी डिमांड्स है वो पूरी हो, क्योंकि जो होना था सरकार ने तो बोला है कि हाँ डिमांड्स जो है हम पूरी कर रहे हैं, सारी बातें मान रहे हैं। कहाँ मान रहे हैं? नहीं मान कानून जो है इस देश में कुछ भी कोई केस आता है थोड़े टाइम बाद ठंडा होके रह जाता है। तो आप लोग चाहते हैं कि जो ये केस ठंडा ना हो, क्योंकि इट्स हाई टाइम वी नीड अ चेंज। वी नीड दबाव बराबर बना रहना, दबाव बनना चाहिए, क्योंकि सरकार पर जब तक दबाव नहीं रहेगा चेंज नहीं आएगा। आमतौर पर संसद सत्र के साथ गायब हो जाने वाली जंतर मंतर की भीड़ बिना किसी सत्र के भी टिकी हुई है, उल्टे विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। लेके रहेंगे। बलात्कार के खिलाफ सिर्फ ड्राफ्ट नहीं, कानून बनाने की मांग कर रही है। दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग कर रही है और अपने पक्के इरादे से सरकार को रूबरू कराने के लिए 2 लोगों ने तो भूख हड़ताल कर रखी है। ये भीड़ मांग रही है इंसाफ उस मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के लिए जिसे तलाश है एक सुरक्षित शहर की और सुरक्षित देश की। दिल्ली से रीमा पाराशर और अहमद हजीम के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने एक बार फिर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग दोहराई है ताकि बलात्कारियों को फांसी देने की सजा को अमली जामा पहनाया जा सके और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानून को सख्त बनाए जाने को लेकर आम सहमति भी बने। भारतीय जनता पार्टी की शोक सभा में देश की बहादुर बेटी के लिए उठी इंसाफ की आवाज को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। सियासी इतिहास में शायद ही कभी किसी ऐसी लड़की के लिए शोक सभा हुई हो जिसे ना किसी ने देखा हो, जिसका नाम किसी को मालूम ना हो। लेकिन सियासत में रिवायतें बदलते देर नहीं लगती। 13 दिन तक मौत से मुकाबले के दौरान जिस लड़की से समूचे देश ने रिश्ता जोड़ लिया हो, उसे कैसे नजरअंदाज किया जाता। देश की बहादुर बेटी की याद में बीजेपी दफ्तर में शोक सभा आयोजित की गई। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने लोगों में कानून को लेकर खौफ न होने पर चिंता जाहिर की। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की ताकि बलात्कार और महिलाओं से जुड़े कानून को और सख्त बनाने को लेकर सहमति बन सके। इस तरह के केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर ही जाएंगे। 30 दिन के अंदर उस मुकदमों का फैसला होगा। एक महीने में उनकी अपीलें होंगी और सारा केस 3 से 6 महीने में खत्म होके
उन लोगों को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा और वो 6 महीने से ज्यादा आगे ये केस नहीं जाएगा। लड़की तो दुनिया से चली गई, लेकिन देश के दिलो दिमाग को झकझोर गई। अपने पीछे छोड़ गई इंसाफ की ऐसी आवाज जिसे दबाना अब आसान नहीं। आवाम की आवाज का ही ये नतीजा रहा कि बीजेपी के आला नेता अरुण जेटली ने समाज की सोच बदलने पर ही नहीं, दशकों पुराने कानून के पोथे में बदलाव की जरूरत को भी जरूरी करार दिया। शीघ्र ही इस देश के कानून बनाने वाले और संसद को इसके ऊपर चिंतन करने का अवसर मिले और एक बार उनके ऊपर पुनः विचार होकर कानून ऐसा हो कि जिसके डर के माध्यम से कोई अपराधी दोबारा अपराध करने की हिम्मत न करे। कानून में बदलाव को लेकर उठी मांग ने सियासत में लेफ्ट और राइट के फर्क को मिटा दिया। विशेष सत्र बुलाने को लेकर लेफ्ट पार्टियों ने भी सहमति जताई। अगर ये करने के लिए तैयार है सरकार तो सेशन बुलाई, हम लोग तैयार हैं और चाहते हैं कि ये हो। उधर कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की बीजेपी की मांग को सियासत से जोड़ दिया। कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए एक तीर से दो शिकार किए। पार्लियामेंट सेशन में होता है तो भारतीय जनता पार्टी सेशन चलने नहीं देती। ये बात सारा देश जानता है, सारा मीडिया जानता है। जब जब पार्लियामेंट सेशन में होता पूरा सेशन नहीं होने देते, और जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो सेशन का मुतालबा करते हैं। ये किस तरीके की राजनीति है, कुछ न समझे खुदा करे कोई। जब से ये मामला सामने आया, लोग सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किए, सरकार से लेकर नेताओं ने संवेदना प्रकट की और शोक सभाएं कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। लेकिन इस बार जनता को घड़ियाली आंसू नहीं बल्कि वो ठोस कदम चाहिए जिन्हें लागू करने के बाद कोई और दरिंदा इस तरह के गुनाह को अंजाम ना दे पाए। प्रमिला दीक्षित के साथ रीमा पराशर, दिल्ली, आज तक। गैंगरेप के मसले पर आम लोगों के आंदोलन ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार भी ये समझ गई है कि अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कानून की मांग को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस मसले पर एक बार फिर सोनिया गांधी सरकार के संकट मोचक के तौर पर सामने आई हैं। सोनिया गांधी जानकारों से राय ले रही हैं कि कानून को दरअसल कैसी शक्ल दी जानी चाहिए, और कांग्रेस एक तरह से यह भी मांग कर रही है कि कानून अब सख्त किए जाने चाहिए। लेकिन मैं महसूस करती हूं कि उसका असीम साहस और उसकी अपराजय आत्मा कभी नहीं मरेगी। वह पूरी शक्ति के साथ कानून और प्रशासन की, देश की सभी महिलाओं की सुरक्षा और समानता के लिए पूरी क्षमता के साथ ऐसे घृणित अपराध के लायक फौरन सजा दिलाने के हमारे संकल्प को मजबूत करती है। लोगों का ऐसा गुस्सा शायद देश ने कभी नहीं देखा। आम लोगों के इस आंदोलन का ही नतीजा रहा कि बलात्कार के मामले में कानून को सख्त बनाने की कवायद में सोनिया गांधी सीधे तौर पर सक्रिय हो गईं। सोनिया अब तक तमाम जानकारों से मिल चुकी हैं ताकि कानून में बदलाव को लेकर सरकार को सुझाव दें। सोनिया ने कानून मंत्री और गृह मंत्री को बुलाकर इस बारे में अपनी राय भी दी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, कुछ और जानकार लोगों से जो कानून वगैरह की जानकारी रखते हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे विस्तृत चर्चा की है। स्पष्ट रूप से पार्टी चाहती है कि कानूनों में इस प्रकार के संशोधन हों जो भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से रोकें। इतना ही नहीं, महिला कांग्रेस के नेताओं ने भी दिन भर बैठकर तय करने की कोशिश की कि क्या कदम उठाए जाएं। कुछ महिला कांग्रेस नेताओं ने फांसी की सजा का सुझाव दिया तो किसी ने सजा को और सख्त बनाने का। उधर बीजेपी ने इस कवायद को सियासी नाटक करार दिया। बीजेपी के मुताबिक जब सरकार की कमान ही सोनिया गांधी के हाथों में है तो फिर सुझाव और बैठक का क्या मतलब। कि इस तरह के केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर ही जाएंगे। 30 दिन के अंदर उस मुकदमों का फैसला होगा। एक महीने में उनकी अपीलें होंगी और सारा केस
3 से 6 महीने में खत्म होके उन लोगों को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा और वो 6 महीने से ज्यादा आगे ये केस नहीं जाएगा और किसी केस में दया याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। आदरणीय सुषमा, दरअसल बीजेपी इस मसले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है ताकि आम सहमति से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कानून को सख्त बनाया जा सके। सियासी दलों को समझना होगा कि सियासत अपनी जगह है और लोग जिस तरह से इस मसले पर सड़कों पर उतरे हैं उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक। बलात्कारियों को सजा के तौर पर केमिकल कैस्ट्रेशन का प्रस्ताव सामने आया है, लेकिन जानकारों की माने तो इस सजा को लागू करना व्यवहारिक नहीं है। मनोवैज्ञानिकों से लेकर कानून के जानकार तक मानते हैं कि इस तरह की सजा से बलात्कार के मामले कम नहीं हो सकते, लेकिन दूसरे किस्म के अपराध और ज्यादा बढ़ सकते हैं। जस्टिस चेंज द सिस्टम। अभी तक गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट, एक कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए, पुलिस पेट्रोलिंग ज्यादा चाहिए। देखिए, फांसी तो बहुत छोटी चीज है। ऐसी रेपिस्ट की सजा होती है फॉरेन कंट्रीज में, तो हमारी कंट्रीज में क्यों नहीं होती? गैंगरेप मामले में जनता का गुस्सा अब ठोस नतीजा मांग रहा है। सड़कों पर उतरे लोग सिर्फ सजा की मांग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसी सजा चाहते हैं कि महिलाओं की तरफ आंख उठाकर देखने में अपराधियों में खौफ हो। बलात्कारियों के लिए सजा के लिए कानूनी मसौदा भले ही अभी तैयार नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ मामलों में दोषियों को दवा देकर केमिकल कैस्ट्रेशन यानी नपुंसक बनाने की सजा को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। आखिर क्या है ये सजा? कैस्ट्रेशन में कुछ ड्रग्स दी जाती हैं जिससे हम टेस्टिस के हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको हम खत्म कर देते हैं शरीर में, और उससे जो एक मेल या फिर जो सेक्स करने की जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। इंसाफ की आवाज उठा रहे लोगों को भले ही सजा से ऐतराज न हो, लेकिन जानकार इसके पक्ष में पूरी तरह से नहीं। जानकारों की माने तो इस सजा को लेकर पहली मुश्किल यह है कि इसके लिए जिंदगी भर लगातार दवा देनी पड़ती है। यह न केवल पुलिस प्रशासन पर बोझ बढ़ाएगा, बल्कि अपराधियों के मानसिक रूप से खूंखार बन जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। केमिकल कैस्ट्रेशन की बात आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केमिकल कैस्ट्रेशन एक समाज और जेल के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन बन सकता है, क्योंकि लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। ये कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट में या एपिसोड में पूरा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कुंठा क्रिमिनल की और कहीं से उसकी जो असुविधा के कारण एक मानसिक प्रवृत्ति है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। बलात्कारियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने का सुझाव देश में पहली बार 1979 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज वी.आर. कृष्ण अय्यर ने दिया था। हाल में भी दिल्ली की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामनी लाऊ ने भी बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में दोषियों को सजा के तौर पर नपुंसक बनाने की पैरवी की थी, लेकिन कानून के जानकार भी सजा से इत्तेफाक नहीं रखते। मेरे हिसाब से मेन चीज ये है, क्योंकि अगर आप केमिकल कैस्ट्रेशन करें और उस आदमी को छोड़ दें उसके बाद और वो घूमता रहे तो शायद वो रेप ना कर पाए, पर सर्टेनली वो दूसरा वायलेंस परपेचुएट कर सकता है। केमिकल कैस्ट्रेशन के बारे में मेरा एक्चुअली फर्स्ट टेक में मेरा व्यू उसके अगेंस्ट है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने फांसी या केमिकल कैस्ट्रेशन की सजा की जगह बलात्कार के दोषियों को हमेशा के लिए नपुंसक बनाने की वकालत कर नई बहस शुरू कर दी। सीधा सीधा जो रेपिस्ट है उसको नपुंसक बना दिया जाए। कैस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो रोज जिएगा और रोज मरेगा, वरना ये इस तरह से मारने वाले नहीं है। सजा क्या हो इसे लेकर भले ही अलग अलग राय हो, लेकिन इस बात पर हर कोई सहमत है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कहीं लोग सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद कर रहे हैं तो कहीं हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। गेंद अब सरकार के पाले में है, जिसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कानून बनाना है। गुनाह इतना घिनौना है कि कोई भी पनिशमेंट, कोई भी सजा छोटी लग रही है, और ऐसे में जब केमिकल कास्ट्रेशन रिकमेंडेशन की बात सामने आ रही है तो कई एक्सपर्ट्स का ये तक कहना है कि गुनाह के मुकाबले ये सजा भी कम लगती है। अनुजैन रोहतगी और आंचल आनंद के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। और हम लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं।